आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम शनिदेव और ऋषि पिपलाद की कथा के बारे में बात करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शनिदेव सिर्फ डराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें भी किसी का डर लगता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती है जो इस बात को साबित करती है कि शनिदेव भी किसी से डरते हैं। ऋषि पिपलाद को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव दूरी ही रहना पसंद करते हैं। यह वही ऋषि है जिन्होंने शनिदेव की टेढ़ी चाल को मंद कर दिया। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता और सूर्यमंडल का प्रमुख ग्रह माना गया है। शनिदेव की कुदशा से मनुष्य का सर्वनाश होने की मान्यता ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। लेकिन ऋषि पिपलाद ने एक समय उसी शनि ग्रह को आकाश से गिरा दिया था। पिपलाद ऋषि की कहानी इस प्रकार वर्णित है कि शमशान में जब महर्षि दधीचि के शरीर का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोतर में 3 वर्ष के बालक को वहां रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोतर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर रोते हुए चिल्लाने लगा। जब कोई खाने की वस्तु नहीं मिली तो कोतर में गिरे हुए पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। समय चक्र के काल में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तब देवर्षि नारद मुनि ने पीपल के कोतर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा कि बालक तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, वह अभी कहाँ है। तब वह बालक ने कहा कि यही प्रश्न का जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब देवर्षि नारद मुनि ने अंतर्ध्यान धर कर देखा। तब महर्षि नारद मुनि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। महर्षि नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 साल की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने उत्सुकता से फिर महर्षि नारद जी को प्रश्न करते हुए कहा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तब महर्षि नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तब बालक ने कहा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था, मुझे ऐसा अनाथ का वियोग सहना पड़ा। तब महर्षि नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे ऊपर भी शनिदेव की महादशा चल रही थी, उसी कारण से यह सब दुख तुम्हें सहना पड़ा। तब उस बालक का उद्धार करने हेतु देवर्षि नारद मुनि ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। महर्षि नारद मुनि के जाने के बाद बालक पिपलाद ने महर्षि नारद मुनि के बताए हुए उपाय के अनुसार बालक पिपलाद ने ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करना शुरू किया। सालों साल बीतने लगे। तब उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और बालक पिपलाद को वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने सोच समझकर ऐसा वरदान मांगा कि वह अपनी दिव्य दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सन्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। तब शनिदेव सशरीर जलने लगे और उनके जलने से ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा करने में सारे देव विफल हो गए।
भगवान सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे और शनिदेव की रक्षा हेतु स्वयं ब्रह्मा जी पिपलाद के सन्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद शनिदेव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शनिदेव को छुड़वाने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर ब्रह्मा जी को निम्नवत 2 वरदान मांगे कि पहला वरदान जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरे वरदान में मांगा कि मेरे जैसे अनाथ बालक को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, इसलिए अंततः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा की असर नहीं हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अंततः तभी से शनिदेव धीरे गति से चलते हैं, वही शनैश्वर कहलाए। और शनि आँख में जलने के कारण उनका शरीर का अंग काला हो गया। तब शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अद्भुत भंडार है। पिपलाद और हनुमान जी दोनों ही भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, इसलिए पिपलाद हनुमान एवं भगवान शिव के भक्तों को शनिदेव कभी सताते नहीं है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।